कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को कृषि कानूनों के खिलाफ जो 2 करोड़ हस्ताक्षर सौंपे हैं, उनमें 1/4 भागीदारी सिर्फ यूपी कांग्रेस की है। प्रदेश में 50 लाख किसानों से हस्ताक्षर कराने के लिए पार्टी को न तो जोरों शोरों से अभियान चलाना पड़ा और न ही पूरी तरह फ्रंटल संगठनों का सहयोग लेना पड़ा। लेकिन इस अभियान को लेकर 29 जिलों के किसान महापंचायत कराने वाले किसान कांग्रेस मध्य जोन के अध्यक्ष तरुण पटेल बोले कि हमें ऐसे किसी अभियान की जानकारी नहीं है। मुख्य कांग्रेस ने चलाया होगा, हो सकता है पश्चिम इकाई शामिल रही हो। रविवार को शिवसेना ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारने की घोषणा कर दी है। सभी जिलों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। पंचायत चुनाव मार्च-अप्रैल तक प्रस्तावित है। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। शिवसेना के प्रदेश सचिव विश्वजीत सिंह ने बताया कि अगले सप्ताह शिवसेना प्रतिनिधि मंडल महाराष्ट्र में संगठन के शीर्ष नेताओं से भेंट कर उन्हें चुनाव की तैयारियों से अवगत कराएगा। बैठक में प्रदेश उप प्रमुख संजय द्विवेदी, विश्वजीत सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। पुलिस की पकड़ में आए सॉल्वर गैंग के सदस्यों से कई जानकारी मिली है। गैंग के सदस्य केंद्र के कर्मचारियों से मिलकर परीक्षार्थी के कंप्यूटर को हैक कर लेते थे। इसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करके परीक्षार्थी तक पहुंचाते थे। थाना सिकंदरा के प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार के मुताबिक आरोपी कुलदीप और भूपेंद्र चाहर से पूछताछ में पता चला कि गैंग का सरगना संगम चाहर है। वह IT एक्सपर्ट है। वह ऑनलाइन परीक्षा में सॉल्वर बैठाने के साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन परीक्षा में भी पास कराने का ठेका लेता था। बहराइच में निकाह के दौरान एक टवेरा वाहन अचानक दौड़ पड़ा, जिसने 6 लोगों को रौंद डाला। दुर्घटना होते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। वाहन चालक वहां से फरार हो गया। आनन फानन में घायलों को मोतीपुर CHC लाए जाने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मोतीपुर SHO जय नारायण शुक्ला पुलिस बल के साथ पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच निकाह कराकर विदाई कराई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम पारित किया है, जिसके तहत व्यक्ति अपने वाहन पर जाति सूचक शब्द नहीं लिखेगा। किसी भी प्रकार का स्टिकर वाहनों पर नहीं लगेगा। अगर स्टिकर लगे एवं जाति सूचक शब्द लिखे वाहन दिखते हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद कहीं न कहीं लोगों के मन में चिंता भी दिखने लगी है। इसको लेकर गाजियाबाद में भी ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है। चालक के भय से पहले ही एक वाहन मालिक ने अपने वाहन से स्टिकर हटाने भी शुरू कर दिए। उनका कहना है कि पहले सरकार का ऐसा कोई नियम नहीं था, किंतु अब नियम आ गया है तो पहले ही हमें सतर्क हो जाना चाहिए और हमें इस नियम का पालन करना चाहिए। सर, ये स्टिकर हमने लगाए थे कि हमको नहीं पता था कि क्या आगे चल के क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। जब भी अब गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि ये जो भी स्टिकर है, जातिवाद है, ये सब कुछ ख़त्म करना है, तो हम सबसे पहले हम आपके साथ हैं, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। हमने अपनी गाड़ियों से स्टिकर हटा चुके हैं। हम गवर्नमेंट अपने रूल्स निकाल रही है, जो भी गवर्नमेंट बोल रही है हम उस पर फॉलो करेंगे। अगर गवर्नमेंट, जब तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा हमने लगा के रखे, कोई नहीं। अगर अब गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये आपको नहीं रखने हैं, ऐसा नहीं करना, तो हम ठीक है, हम हटा देते हैं, इसको हटा रहे हैं। ब्रिटेन से लखनऊ आए राजधानी के 111 लोगों में से 102 की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं शेष 9 यात्रियों की RT-PCR रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। डिप्टी CMO डॉक्टर MK सिंह के मुताबिक 9 से 21 दिसंबर के बीच राजधानी के 111 यात्रियों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 102 की नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। अधिकतर यात्री पॉश कॉलोनियों में रहने वाले हैं। इन्हें 28 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। 14 दिन के बाद इनकी फिर जाँच होगी। कोई भी यात्री बाहर घूमता मिला तो उसे अस्पताल में शिफ्ट कराया जाएगा। फिलहाल कॉलोनियों वालों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि सिख गुरुओं का इतिहास राज्य के स्कूल पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। बता दें, मुख्यमंत्री ने साहिबजादा दिवस के अवसर पर उनके आवास पर आयोजित गुरबानी कीर्तन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि हर साल सभी स्कूलों में 27 दिसंबर साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यूपी के बुलंदशहर जिले के एक कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराए गए 4 संक्रमित कैदी रविवार शाम वहां से भाग गए, जिनमें से 3 कैदियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। SSP संतोष कुमार के मुताबिक कैदी सीढ़ियों का ताला तोड़कर अस्पताल से भागे थे। 19 दिसंबर को कोतवाली खुर्जानगर पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में रिंकू मोनू यामिन को पॉक्सो की धारा में गिरफ्तार कर जेल लेकर पहुंची थी, जहां कोरोना के जांच के बाद तीनों संक्रमित पाए गए। फिलहाल चौथे कैदी की तलाश की जा रही है। कानपुर में गीतानगर निवासी कारोबारी यतेंद्र कुमार गुप्ता की फर्म के ऑफिस से 5.5 लाख रुपए और करीब 500 ग्राम वजन के चांदी के सिक्के चोरी हो गए। कारोबारी ने बताया कि कलेक्टरगंज में उनकी गोवर्धन पशु आहार नाम से फर्म का ऑफिस है। क्रिसमस के चलते शुक्रवार को बैंक बंद होने की वजह से कलेक्शन के 5.5 लाख रुपए ऑफिस में अलमारी के लॉकर में ही रख दिए थे। शनिवार को सुबह ऑफिस के शटर का ताला टूटा मिला, जिसके बाद पता चला कि ऑफिस में चोरी हुई है।
अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के सारसौल स्थित शिवाजी कॉलेज में पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर गुस्से में आग बबूला पति ने प्रेमी युवक की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पति पत्नी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। दरअसल सुंदरलाल की पत्नी कमलेश का नोएडा के बुद्ध विहार निवासी विकास के साथ संबंध था। सुंदरलाल हिमाचल प्रदेश में नौकरी करता था। बिना बताए जब वह घर लौटा तो उसने पत्नी कमलेश और उसके आशिक विकास को आपत्तिजनक स्थिति में देख गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने बच्चे के क्रिकेट बैट से उसे मारना शुरू कर दिया। यहाँ सारसौल में पुलिस को एक सूचना मिली कि एक किसी डेड बॉडी मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को कब्जे में लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो प्रथम दृष्टया प्यार का या प्रेम संबंधों का मैटर निकल के सामने आ रहा है। अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर आने पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उक्त क्रम में आज थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा एक डांसिंग कार स्कॉर्पियो को सीज किया गया है। बता दें कार के चालक द्वारा कार को अवैधानिक तरीके से मॉडिफाई कराकर सड़क पर अराजकता फैलाने के कारण सीज किया गया है। एसएसपी द्वारा सभी क्षेत्राधारी थाना प्रभारी को लगातार अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। आइडियल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी संस्था के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद साबिर खान के प्रयास से मेरठ में इस अनूठे क्लॉथ बैंक की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदिल चौधरी ने किया। क्लॉथ बैंक के विषय में जानकारी देते हुए साबिर खान ने बताया कि इस क्लॉथ बैंक में कोई भी व्यक्ति प्रयोग करने लायक अपने कैसे भी कपड़े दान कर सकता है। मैं मोहम्मद साबिर खान, जनरल सेक्रेटरी आइडियल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। ये एक क्लॉथ बैंक के ज़रिए एक ऐसी छोटी सी कोशिश है जिससे हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं उन लोगों की जो ज़रूरतमंद हैं। उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। और जो कपड़े हम ऐसे हमारे घरों में रहते हैं कि जिनको हम नहीं पहनते हैं लेकिन वो बहुत पहनने लायक रहते हैं, उनको हम अपने क्लॉथ बैंक में जमा कराते हैं और यहाँ से फिर हम उन लोगों को जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको तकसीम कराते हैं। कोई भी ज़रूरतमंद आदमी अपने यहाँ पर आकर जो भी उसमें मौजूद है क्लॉथ बैंक के अंदर वो ले जा सकता है। इसके बाद सर्दी और गर्मी के हिसाब से मौसम के तहत क्लॉथ बैंक द्वारा इन कपड़ों को जरूरतमंदों को बांटा जा रहा है। इतना ही नहीं, कोई भी जरूरतमंद सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच क्लॉथ बैंक में आकर अपनी जरूरत का कपड़ा बिल्कुल फ्री ले सकता है। आज क्लॉथ बैंक का उद्घाटन करते हुए सामाजिक संस्था और सपा नेता द्वारा गरीब और जरूरतमंदों को कंबलों का वितरण किया गया। आज हमने कंबल बांटे हैं, गर्म कपड़े हैं, कोट हैं, जर्सी हैं। तो क्योंकि गर्मी को जाड़े को देखते हुए तो कंबल की बहुत ज़रूरत है। गरीब आदमियों के लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं है, कंबल नहीं है। तो हमने ये कंबल हैं, कोट हैं और जो भी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह वो हम जो हमारे बस की होगा हम पूरी मदद करेंगे गरीब आदमी की। अब ठंड चल रही है तो अब कंबल है, आगे जब गर्मी होगी तो गर्मी के हिसाब से बांटेंगे। ये लोगों पे कपड़े नहीं होते बेचारों पे, हम देखते हैं कि फटे पुराने कपड़े हैं। अब कोई भी हो, हमने ऊपर बना रखा है अपना एक दुकान क्लॉथ बैंक है, तो कोई भी आए तो उसे पैंट नहीं है तो पैंट पहन सकता है, उस पर जैकेट नहीं है जैकेट पहन सकता है। जो भी उसके साइज़ की होगी अपना वो अपना पहन सकता है ज़रूरतमंदों के लिए। सोमवार को दिल्ली से उड़ाई जा रही तेज रफ्तार कार जलौना औरैया रोड स्थित डकोर ब्लॉक के सामने खड़े ट्रैक्टर में पीछे से जा घुसी। हादसे में कार सवार 2 युवकों बिट्टू पाल और यादवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे मृतकों और घायलों को बाहर निकाला और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा में नए साल के जश्न के मौके पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस प्रशासन 31 दिसंबर की रात सभी पर सख्ती से नजर रखेगा। जश्न में केवल 100 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। ड्रोन से समारोह पर नजर रखी जाएगी। पार्टी में मुंह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थलों से लेकर होटल, रेस्टोरेंट और क्लब पर कड़ी नजर रखी जाएगी। प्रशासन ने नए साल के कार्यक्रमों के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रोटोकॉल का पालन सबको करना पड़ेगा। बरेली से दिल्ली जा रही कार को पिलखुवा क्षेत्र के हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। कार में सवार पति पत्नी समेत 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। 5 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है।